हर कोई इस बात पर हैरान था ना कि अगर हिजबुल्लाह पर अटैक हुआ, लेबनान पर अटैक हुआ, 250 लोगों की जान चली गई, ईरान हमला क्यों नहीं कर रहा। अब ईरान ने बताया कि इसके पीछे की कहानी क्या है, जबकि ईरान ने एक खेप हिजबुल्लाह के हाथों तक पहुंचा दी, जिसकी वजह से वो लगातार इसराइल पर अटैक कर रहा है। पहले मैं लेबनान की वो तस्वीर दिखाऊंगा। इस तस्वीर को देखकर बस तय कर लीजिएगा हिजबुल्लाह लड़ाका संगठन है या इजराइल को इस तरह का तमगा देंगे, क्योंकि हिजबुल्लाह को लड़ाका संगठन नहीं, हमास को लड़ाका संगठन नहीं, हूती लड़ाकों को लड़ाका संगठन नहीं, बल्कि कई देश आतंकी संगठन कहते हैं। तो असलियत में आतंकी संगठन कौन सा वाला है वो आप लोग तय करिएगा। यही नहीं, आज आपको दिखाने जा रहा हूं नेतन्याहू की हालत खराब हो गई उनके अपने ही देश में। ट्रंप की तर्ज पर इजराइल में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसमें यह देखा और परखा गया है कि क्या वाकई ये जो सारी चीजें हुई 28 फरवरी से लेकर अब तक, वो सब सही है क्या। कुर्सी जाने वाली है, जी हां, इतनी नाराजगी है। और तो और आज आपको कई और महत्वपूर्ण खबरें भी दिखाऊंगा कि और कौन कौन से देशों ने मोर्चा खोलने की तैयारी कर दी है इजराइल के खिलाफ। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए, रोते बिलखते लोग। रो क्यों रहे वो बताता हूं भी आपको। ये क्राइंग एंड विलिंग ऑफ फैमिलीज ऑफ ऑक्यूपेशन आर्मी कैजुअल्टीज इन साउथर्न लेबनान, दक्षिणी लेबनान में जब हमले हुए इसकी बात की ये तस्वीर है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें लगातार निकलकर सामने भी आ रही हैं, क्योंकि हालात जहां वहां पैदा किए गए उसके बाद की ये तस्वीरें भी हैं कि कैसे वहां पर हालात बिगाड़ने की कोशिश रही। और हालात किसने बिगाड़े, किसी से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन इसका बदला कैसे लिया गया है वही आपको आज मैं दिखाता हूं कि इसके बाद क्या क्या वहां होता है। सबसे पहले जरा ये देखिए लेबनान में के हालात देखते चलिए। وراح ضحيتها أكثر من 1500 لبناني بين شهيد وجريح سقطت أمام عدسات الكاميرات الأوروبية الموجودة منذ بداية هذه الحرب في بيروت ومناطق لبنانية أخرى. तो इसमें है द यूरोपियन पोजीशन हैज शिफ्टेड टुवर्ड इजराइल। यूरोपियन आर डिमांडिंग द इमीडिएट इंक्लूजन ऑफ लेबनान इन सीजफायर एग्रीमेंट। इस बात को लेकर अब दबाव बनने लगा है, हर तरफ से ये कहा जा रहा है। ये देखिए लेबनान में कुछ इस तरीके से मिसाइलें गिराई गई और छत का आप हालत देखिए क्या हालत हो गई है छत की। छत पर ये गिरी थी मिसाइल और उसके बाद वहां रॉकेट गिरने के बाद दहशत का आलम क्या रहा होगा, खुद ही अंदाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही होता हुआ नजर आया। पहले सुनिए ये क्या कह रहे हैं, इनको सुनते चलिए। Last night was a very critical night because we had no option just to respond to these new atrocities. Then there were few back and forth and few messages through Pakistanis, and we hope that American could control its ally and this time honor their words actually. तो यह ईरान के उप विदेश मंत्री इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि ईरान लेबनान पर इजराइल की बमबारी का जवाब देने के लिए तैयार था, जिसमें सैकड़ों नागरिकों की जान चली गई थी, लेकिन पाकिस्तान में बीच बचाव किया। हालांकि अगली बार इजराइल इतना भाग्यशाली नहीं रहेगा, ये कह दिया गया है। वहां भाग्यशाली क्या रहा फिर भी, ये भी एक सवाल उठता है। पहले देखिए, फर्स्ट पोल राइटर्स आफ्टर सीजफायर शो इंस्टेबिलिटी फ्रॉम लिकुड पार्टी एंड नेतन्याहू। कहा गया है कि अस्थिरता देखने को मिल रही है लिकुड पार्टी की और नेतन्याहू की। उनको लेकर बिल्कुल वैसी ही नाराजगी है जैसे एक वक्त में हमने आपको दिखाया था कि ट्रंप को लेकर भी नाराजगी चल रही थी कि उनके ही अपने देश में मोर्चा खोल दिया था ट्रंप के खिलाफ, और वही नाराजगी कुछ यहां पर भी देखने को मिल रही है। लिकुड पार्टी जिसे ताल्लुक रखते हैं खुद नेतन्याहू, उनको लेकर भी नाराजगी है। यह भी खबर निकलकर सामने आई। चलिए अब आपको दिखाते हैं हो क्या क्या रहा है आगे। स्टार्मर से ही इज फेड अप विद ट्रंप। उन्होंने कहा है कि वो ट्रंप को लेकर नाराज हैं, और ये नाराजगी इस लिहाज से और ज्यादा जरूरी हो जाती है जब ये लगातार हमले हुए। यूके के प्राइम मिनिस्टर ने, ब्रिटेन के पीएम ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर नाराजगी व्यक्त की है कि जिस तरीके से एक तो सीज फायर का जिक्र करेंगे आप, सीज फायर का जिक्र करते करते अचानक ये हमला कर दिया जाएगा, और इस हमले में जितने लोगों की जान जाएगी उस पर भी आप चुप्पी साध कर बैठे रहेंगे। इसको लेकर अब हर तरफ नाराजगी भी है और गुस्सा भी है। अब देखिए लेबनान ने क्या करना शुरू कर दिया। ईरान तो इस बात पर शांत रहा, लेकिन क्या ईरान का कोई योगदान इसमें नहीं है।
तो अटैक की खबरें, हिजबुल्लाह रिलीज फुटेज ऑफ देम लॉन्चिंग मिसाइल फ्रॉम सिविलियंस होम्स इनसाइड लेबनान। ये इन्होंने इस तरीके से जो हमला हुआ उसके बाद की नाराजगी व्यक्त की है और उसके बाद हमले की तैयारी शुरू की है। अब आइए कई और तस्वीरें भी दिखाता हूं, देखिए कैसे हिजबुल्लाह ने अटैक करना शुरू कर दिया। तो हिजबुल्लाह ने एफपीवी ड्रोन का इस्तेमाल किया और इसराइल में उड़ाए, जिसके बाद एक एक करके टारगेट को निशाना बनाया गया। कई तस्वीरें ऐसी खबर निकलकर सामने आई कि कैसे उस पर अटैक किया गया है। कई सारी तस्वीरें और खबर है कि एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं। और अब देखिए एक और खबर है, डायरेक्ट हिट ऑन ए बिल्डिंग इन नॉर्दर्न इसराइल फ्रॉम ए रॉकेट फायर्ड फ्रॉम लेबनान। लेबनान की तरफ से नॉर्दर्न इसराइल यानी उत्तरी इसराइल में सीधा टारगेट किया गया है। ये सीधा टारगेट इस लिहाज से और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब लेबनान में 250 लोगों की जान जाने के बाद अमेरिका भी समर्थन करता नजर आता है कि नहीं भाई, जो हुआ जो किया गया वो उनकी तरफ से किया गया है, यानी उनकी भी सहमति इस पूरे मामले को लेकर थी। ऐसा दावा किया गया है कि खुद ट्रंप ने भी माना, मतलब व्हाइट हाउस ने माना कि हाँ, जो हमले किए गए उसमें सहमति बनी हुई थी अमेरिका की भी। तो इसराइल अकेला नहीं है, इसराइल के साथ मिलकर अमेरिका ने भी वही किया। अब देखिए यहां क्या खबर है। तो ये तस्वीरें निकलकर सामने आई। बैठकों का दौर लगातार जारी है। इन बैठकों के दौर में इस बात पर विचार किया जा रहा है कि कैसे भी शांति स्थापित की जाए, लेकिन शांति होगी कैसे जब तक इसराइल जैसा देश है। अमेरिका ईरान शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान में तैयारियां। पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नकवी और इस्लामाबाद में यूएस दूतावास में डिप्टी चीफ ऑफ मिशन नेटली ए बेकर ने वीपी जेड वेंस के नेतृत्व में आने वाले अमेरिकी डेलीगेशन के लिए सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की कि वहाँ मुलाकात होनी है, बातचीत होनी है। वहीं इसराइल इज गेयरिंग अप फॉर ए मेजर न्यू ऑफेंसिव इन गजा। 60 दिन की डेडलाइन दी गई है हमास को, जो आज खत्म हो जाएगी कि वो डिसआर्म होना है। तो क्या गजा में भी हमला करने की तैयारी की जा रही है इसराइल की तरफ से? अब ये सवाल उठने लगे कि क्या इसराइल यहाँ पर भी एक बड़ा हमला करने का प्लान तैयार कर रहा है। वहीं कनाडा के पीएम ने भी ओपनली थ्रेट दिया है। कैसे? ये अमेरिका के नाम एक संदेश है, जरा सुन लीजिए। The ceasefire is very fragile. I think that's obvious. The ceasefire needs to include Lebanon. That certainly had been the understanding, and that needs to be the reality on the ground. That of course means that Hezbollah, a terrorist organization, needs to be brought under control. That is the effort of the government of Lebanon as well. तो दावा है कनाडा के पीएम ने ओपनली ट्रंप की आलोचना की। क्या कहा है बताता हूं। कनाडा के प्रधानमंत्री ने ट्रंप को खुलकर घेरा। डोनाल्ड ट्रंप ने कल कहा सीजफायर में लेबनान बिल्कुल शामिल नहीं होगा। ईरान को यह समझ लेना चाहिए। इसमें मार्क कार्नी ने कहा कि सीजफायर में लेबनान को शामिल होना चाहिए। यही समझ बनी हुई थी और यही जमीन पर हकीकत भी होनी चाहिए। सीजफायर में लेबनान को शामिल करना जरूरी है और अभी करना जरूरी है। कनाडा ने साफ संकेत दिया है कि शांति के लिए लेबनान को बाहर रखना संभव नहीं है। नमस्कार।